ग्वालियर में आज पेश होगा नगर निगम का बजट। मेयर विवेक शेजवलकर करेंगे बजट को पेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वाटर डे के मौके पर ट्वीट करके लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि पानी प्रकृति की दी हुई सबसे अनमोल तोहफा है और हमें वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर पानी बचाने का प्रण लेना चाहिए। खरगोन में 14 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। अवैध हथियार के साथ तस्करी में पकड़ा गया युवक सर्वेश जाटव यूपी के इटावा का रहने वाला है। फरार आरोपी दिलीप संघ सिकलीकर धूलकोट का रहने वाला है। सुकमा जिले के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। ग्रामीण का नाम किच्चे मुक्का बताया जा रहा है। नक्सलियों ने ग्रामीण पर लगाया पुलिस के लिए मुखबरी करने का आरोप। नसबंदी का टारगेट पूरा करने में ग्वालियर एनएसवी सेंटर के अधिकारी और डॉक्टर मनमर्जी पर उतर आए हैं। मामला एक अविवाहित युवक की नसबंदी से जुड़ा है। आरोप है कि एनएसवी सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर उसे 2000 रुपए का लालच देकर नसबंदी करा दी। युवक के नसबंदी सर्टिफिकेट में भी छेड़खानी का आरोप। अपने बेटे की नसबंदी की खबर मिलते ही युवक की मां एनएसवी सेंटर पहुंची, हंगामा शुरू कर दिया। वहीं युवक की नसबंदी करने वाले डॉक्टर उल्टा युवक पर ही आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक युवक ने नसबंदी फॉर्म में गलत जानकारी दी। युवक की जानकारी के आधार पर ही नसबंदी की गई। अवैध खनन को रोकने के लिए ग्वालियर संभाग के कमिश्नर के खरे की अगुवाई में ग्वालियर और चंबल संभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में खासतौर से अवैध खनन को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत ग्वालियर और मुरैना में संयुक्त जांच चौकी बनाने का फैसला लिया गया। अब वन, पुलिस और राजस्व अमला एक साथ साझा रूप से अवैध खनन के परिवहन पर निगरानी करेगा। इसके साथ ही बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो भी व्यक्ति अवैध खनन का परिवहन करते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में अवैध खनन रोकने को लेकर हुई बैठक के दौरान संभागीय कमिश्नर के खरे ने एक विवादित बयान भी डाला। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोगों को मौत को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल के जवाब में कमिश्नर के खरे ने कहा कि ऐसी घटनाएं जवानों के अति उत्साह के चलते सामने आई हैं। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाया अधिकारियों के साथ जो रणनीति अब तैयार की गई है उसमें अब ऐसी वारदातें नहीं होंगी। बिलासपुर में एसीबी ठेकेदार शिवशंकर पटेल का बैंक लॉकर सील कर दिया गया। कार्रवाई एसीबी की तरफ से दिए गए नोटिस पर की गई। हालांकि एसीबी की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं बैंक के ब्रांच मैनेजर का कहना है कि अकाउंट उमा देवी और प्रमिला पटेल के नाम से है। गौरतलब है कि एसीबी ने वन और सिंचाई विभाग के ठेकेदार शिवशंकर पटेल के बेल गहना और बिलासपुर मौजूद निवास पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान एसीबी को ठेकेदार शिवशंकर पटेल के घर से वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की काली कमाई के दस्तावेज भी मिले। खरगोन जिले की गौगांव पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में देसी कट्टे और कट्टा बनाने का सामान बरामद किया। एसपी अमित सिंह के मुताबिक गोगांवा पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली थी कि सिगनूर गांव से अवैध देसी कट्टे खरीदकर सोनाली वर्मा नाम की महिला अपने पति के साथ जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने गुगरिया खेड़ी गांव में आरोपी महिला को धर दबोचा। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया और फिर पुलिस ने सिगनूर गांव में दबिश देकर सभी आरोपियों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से हथियारों के अलावा मोबाइल समेत कैश भी जब्त किया गया। पकड़े गए सादिक नाम के आरोपी पर यूपी के ललितपुर थाने में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। बिलासपुर कोतवाली थाने में बड़ी तादाद में लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत की। शिकायत करने वालों ने गोविंद नाम के शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गोविंद पर लोगों के लोन के कागजात अपने कब्जे में करने और रुपयों की वसूली का आरोप है। कई गांव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फर्जी आईडी कार्ड बनाकर लोन दिलाने की बात कहकर उगाही की गई। दरअसल गोडपारा के गरीब तबके के लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने की बात कहकर उनसे दस्तावेज दिए गए। लोगों से 300 रुपए भी वसूले गए। इसके अलावा काम करने वाले एजेंटों की भर्ती भी उनसे हजारों रुपए की वसूली लेकर की गई। आरोपी गोविंद का कहना है कि अमित नाम के शख्स ने ऐसा काम करने के लिए कहा था।
जशपुर की आदिवासी युवती का राजस्थान में दैहिक शोषण का मामला सामने आया। बिहार के रहने वाले युवक पर इस शोषण का आरोप लगा है, जिसने शादी का झांसा देकर राजस्थान के अलवर से जाकर करीब 11 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। लड़की के गर्भवती होने के बाद युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। रीवा में कोचिंग संचालक को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़े जाने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। मामला सामान थाना क्षेत्र के बाणसागर कॉलोनी के एम्बिशन फॉर गोल कोचिंग का है। खबर लगते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, कोचिंग का शटर खोला। हालांकि शटर खुलते ही महिला फरार हो गई, लेकिन रत्नेश तिवारी लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार में कोंडा गांव के युवक कारोबारी श्रवण कुमार का शव मिला। श्रवण के घर वालों को खबर मिली थी कि उनकी कार उनके घर से कुछ दूरी पर लावारिस हालत में खड़ी है और कार की पिछली सीट पर श्रवण बेहोश हैं, जिसके बाद घर वाले एक पड़ोसी की मदद से कार को वापस लेकर आए। कार की पिछली सीट पर श्रवण मरा हुआ मिला। नारायणपुर के ग्राम बेचा में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले की जानकारी के लिए पुलिस की टीम बेचा गांव पहुंची। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों ने टंकेश्वर कुमेती को पुलिस का मुखबिर बताकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने उसके भाई गिरधर को अधमरा छोड़ दिया। पुलिस पार्टी ने जानकारी दी कि बेचा ग्राम के 2 भाइयों को नक्सलियों ने 17 मार्च को घर से उठाकर वो ले गए थे। 19 मार्च को घटना को अंजाम दिया। मुखबरी के आरोप में कई नक्सली अब तक कई ग्रामीणों की हत्या कर चुके हैं। नारायणपुर के नक्सल प्रभावित परिवारों और स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के मुताबिक अबूझमाड़ समेत कई इलाकों में नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर बताकर उनकी हत्या कर रहे हैं। साथ ही कई लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उन लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने शहर के जगदीश मंदिर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इन लोगों ने कलेक्टर से मिलकर समस्याओं को खत्म करने की मांग की। उधर कलेक्टर ने ग्रामीणों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कोंडा गांव में एसपी के सामने 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल। नक्सलियों का साथ छोड़कर अब ये लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ने को तैयार हैं। कोंडा गांव में इसके पहले भी 5 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया था। नक्सलियों के लगातार सरेंडर से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। उज्जैन में 19 मार्च को विस्फोटक से भरा बैग मामले में पुलिस हेडक्वार्टर में एटीएस के आईजी संजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उज्जैन में संघर्ष महापर्व में आने वाले साधु संतों में भी डर का माहौल पनपने लगा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी ने पुलिस और प्रशासन के जरिए संघर्ष में की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के विधायकों की खुशी को रमन कैबिनेट ने दोगुना कर दिया है। रमन कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन प्रस्ताव बढ़ाने को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम समेत कई विधायकों ने जमकर होली खेली। इस दौरान सीएम रमन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को होली खेली गई। राजनीतिक विरोध भूलकर सभी विधायक होली की खुमारी में रंगे नजर आए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल दूसरे विधायकों के साथ ढोल पर ताम देकर फाग गाते नजर आए। सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक सभी लोगों ने जमकर होली खेली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, त्योहार की बधाई दी। छत्तीसगढ़ में हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटना में मरने वालों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गृह मंत्री अजय चंद्राकर के इस मामले में संज्ञान लेने के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। बिना हेलमेट चलने वालों पर अब चालान काटने के बाद हेलमेट लगवाने की बात कही गई है। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस ने कई बार ये कोशिश की है कि बाइक सवार हेलमेट लगाकर चले। पेट्रोल पंपों पर भी निर्देश जारी किए गए थे कि बिना पेट्रोल पंप तब तक न दिया जाए जब तक कि हेलमेट ना लगाया जाए। भोपाल में 5 छात्रों की मौत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद सीएम ने घटना की जांच के आदेश दिए। उन्होंने पीएस अर्बन डेवलपमेंट को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई जो 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी।
जानकारी दे दें कि रविवार रात 10 छात्र घूमने के लिए छोटी झील के कमलापति घाट पर गए थे। इसी दौरान ये लोग नाव लेकर झील में चले गए, जहां नाव पलट गई। घटना के बाद 5 छात्र तो तैरकर निकल आए, लेकिन 5 छात्र नहीं निकल सके। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि शुरू में रोशनी नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतें हुई, लेकिन नगर निगम ने लाइट्स का इंतजाम किया और राहत और बचाव कार्य में लगी प्रशासन की टीम ने आखिरकार 5 छात्रों के शव निकाले। मुंगेली में जल्द ही भव्य भारत माता मंदिर का निर्माण होगा और इसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया। मंदिर का निर्माण विवेकानंद बाल कल्याण समिति करवा रही है। केवल दान में दी गई राशि से ये तैयार हो रहा है। अप्रैल तक ये मंदिर पूरा हो जाएगा। मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया। जानकारी के मुताबिक समिति के अध्यक्ष फूलचंद जैन ने पिछले दिनों पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल एमपी सरकार के विशेष हेलीकॉप्टर से देवास पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंची, जहां प्रदेश के स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी, देवास से बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार, खातेगांव कन्नौज विधायक आशीष शर्मा के साथ कलेक्टर और एसपी ने उनकी अगवानी की। सुषमा स्वराज की अगवानी के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुषमा स्वराज पुलिस लाइन से जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में शरीक हुई। दरअसल जिले की खातेगांव कन्नौज विधानसभा सीट विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां से सुषमा स्वराज खुद सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के कई किसान संगठनों ने बूढ़ा तालाब के पास सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उन्हें अनाज का मूल्य तय करने का अधिकार दिया जाए। किसानों के कई संगठन का हाल ही में जयपुर में सम्मेलन हुआ था, वह राष्ट्रीय स्तर पर ही तय किया गया था और इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ के किसान अपने अनाज की कीमत खुद तय करने की मांग का अधिकार मांग रहे हैं। झाबुआ से होकर गुजरने वाला महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई ट्रैक घंटों बाधित रहा। पंचपपलिया रेलवे स्टेशन के करीब क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के मेंटेनेंस कार्य में उपयोग होने वाला यूटिलिटी व्हीकल पटरी से उतर गया। ट्रैक बाधित होने की खबर के साथ ही रतलाम से टेक्निकल एक्सपर्ट और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड में सियासी संकट और गहरा गया। राज्यपाल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में साफ कहा कि 28 मार्च को जो बहुमत साबित करना है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल की नींव रखते हुए पीएम मोदी ने खुद को अंबेडकर का भक्त बताया और कहा कि आरक्षण खत्म करने को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई। इस सिलसिले में दिल्ली पहुंची महबूबा पीएम मोदी से मिल सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नासिक में एनसीपी नेता छगन भुजबल की चीनी मिल और 290 एकड़ जमीन जब्त की। दोनों की कीमत 55 करोड़। एनआईए ने पठानकोट एयरबेस पर मारे गए 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी प्रेस रिलीज में इन आतंकियों के हुलियों का ब्यौरा भी दिया। बजट में लगाई गई एक्साइज ड्यूटी के मामले में ज्वेलर्स को फिलहाल राहत मिल गई। सरकार ने पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक लहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। नेपाल से तिब्बत के रास्ते चीन के साथ रेल लिंक बनाने का समझौता किया गया है। अभी ट्रांजिट के लिए नेपाल को सिर्फ भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्ल्ड T20 में भारत से हारने के बाद अफरीदी की कप्तानी से छुट्टी हो गई। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार ने कहा कि वर्ल्ड T20 के बाद अफरीदी पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान नहीं हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि अभी तक 13 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को OROP का फायदा मिल चुका है। मुंबई हमले में सरकारी गवाह बने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से जिरह बुधवार से शुरू होगी। क्यूबा की अपनी पहली यात्रा पर गए राष्ट्रपति ओबामा ने क्यूबा के स्वतंत्रता सेनानी जोस मार्टी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पैलेस ऑफ द रिवोल्यूशन में क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत किया। ग्रीस में शरणार्थी संकट गहराता जा रहा है। पिछले कई हफ्तों से ग्रीस मैसेडोनिया बॉर्डर पर फंसे लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर बॉर्डर खोलने की मांग की। मुंबई में रखे गए एक स्टाइल अवार्ड में रेड कार्पेट में बॉलीवुड के कई स्टार शामिल हुए। स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर सलमान खान की भाभी मलाइका अरोड़ा खान भी नजर आई। मलाइका से जब उनके और अरबाज खान के डाइवोर्स के बारे में पूछा गया तो मलाइका वहां से मुस्कुराती हुई चली गई।
स्टाइल अवार्ड्स 2016 में एक्टर अनिल कपूर और रणवीर सिंह ने अजब गजब स्टाइल में एंट्री लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। कटरीना कैफ को मुंबई में अपना नया घर मिल गया है। मुंबई के बांद्रा में कटरीना कैफ ने 4 BHK फ्लैट खरीदा।